अनिल सिंह हत्याकांड के आरोपियों पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। प्रशांत किशोर का हुआ भव्य स्वागत, क्रेन से पहनाई गई माला। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री का किया दरभंगा टावर चौक पर पुतला दहन। नौ करोड़ 86 लाख की राशि से लक्ष्मी सागर के मुख्य सड़क का नगर विधायक ने किया कार्यारंभ। मौके पर मौजूद थे कई वार्ड पार्षद एवं कार्यकर्ता। कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर की 2 दिवसीय हड़ताल की वजह से नगर निगम परिसर में स्थित आरटीपीएस काउंटर पर पसरा रहा सन्नाटा। संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री की द्वितीय वर्ष की परीक्षा हुई प्रारंभ। विश्वविद्यालय के कुलपति ने परीक्षा केंद्र का किया औचक निरीक्षण। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर में भवन निर्माण का किया गया भूमि पूजन। 195 करोड़ की लागत से बनना है भवन। सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ समापन। महिला वर्ग में आरके कॉलेज और पुरुष वर्ग में एसबीएसएस कॉलेज बनी विनर। दरभंगा के अनिल सिंह हत्याकांड के कुछ आरोपियों ने सरेंडर किया तो कुछ की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन कैसे आरोपी है जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया, जिनके घर पर अदालत के निर्देश के बाद उनकी जब्ती का इश्तिहार चिपकाया गया। बहेरी थाना कांड संख्या 219/23 धारा 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट के फिरार अभियुक्त मनीष कुमार सिंह उर्फ मनीष सिंह उर्फ शूटर, पिता राम सेवक सिंह, अनु सिंह उर्फ कीर्ति सिंह, पिता कौशल सिंह, दोनों ग्राम जोरजा थाना बहेरी जिला दरभंगा के घर विधिवत ग्रामीणों के समक्ष इश्तिहार चिपकाकर तमील किया गया। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पद यात्रा 12वें जिले में प्रवेश किया। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड से बुधवार को दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड बनवारी पट्टी गांव में प्रवेश किया। इस दौरान केवटी प्रखंड में उनका भव्य स्वागत किया गया। पद यात्रा केवटी रनवे के रास्ते आगे बढ़ी। वहां उपस्थित हजारों की संख्या में आए लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगारों के बीच क्रेन की मदद से 150 किलो की माला प्रशांत किशोर को पहनाकर अभिनंदन किया गया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम रंजीत मंडल है, जिसके पिता का नाम कनक किशोर मंडल है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही पटेल चौक का रहने वाला है। वहीं गिरफ्तार युवक पर कागजी कार्रवाई कर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन नगर सह मंत्री रवि यादव के नेतृत्व एवं विकास कुमार झा के संयोजक में किया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सीएम साइंस कॉलेज से जुलूस की मुद्रा में प्रदर्शन एवं नारेबाजी करते हुए भगत सिंह चौक पानी टंकी होते हुए दरभंगा टावर चौक पहुंचा, जहां यह पुतला दहन किया गया। प्रदेश सह मंत्री उत्सव प्रासर ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में होने वाले विद्यालय की छुट्टियों में तुष्टिकरण किया गया है। विद्यालय में शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, जितिया समेत कई त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ईद मुहर्रम की छुट्टियां पहले से ज्यादा कर दी गई है। बिहार प्रांत सदैव परंपरा के साथ चलने वाला प्रांत है,
बिहार सरकार के इस तरह के तुगलकी फरमान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के म्यूजियम गुमती वीआईपी रोड पीडब्ल्यू पथ के जेपी चौक होते हुए ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल विद्यापति चौक से ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल होते हुए पश्चिमी लक्ष्मी सागर दुर्गा मंदिर तक एवं गैस गोदाम से विद्यापति चौक होते हुए पश्चिमी ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग पीडब्ल्यूडी ओवरब्रिज के निकट तक की सड़क की सूरत अब बदल जाएगी। बुधवार को लक्ष्मी सागर विद्यापति चौक पर सड़क के निर्माण का कार्य आरंभ करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सह नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि मुख्य मार्ग होने के कारण वे लंबे समय से इस सड़क के निर्माण के लिए प्रयासरत थे। सड़क के निर्माण से अब बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा, भारी एवं हल्के वाहनों के परिचालन में परेशानी नहीं होगी। वहीं आम लोगों को अब उबड़ खाबड़ रास्ते से निजात मिल जाएगा। बुधवार को दरभंगा नगर निगम में स्थित आरटीपीएस काउंटर पर कोई कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि आरटीपीएस काउंटर पर जिन डाटा ऑपरेटर की बहाली की गई थी वे सभी कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। वहीं बुधवार का इनका दूसरा दिन था जहां यह हड़ताल ये लोग किए हुए हैं। बता दें कि सभी कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लहरियासराय के पोलो मैदान में धरना दिए हुए हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री 2023 के द्वितीय वर्ष सत्र 2021 से 23 की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को दोनों पालियों में शुरू हो गई। परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन को बनाया गया। इस बात की जानकारी संस्कृत विश्वविद्यालय के पीआरओ निशिकांत ने दी। उन्होंने बताया कि पहले दिन यानी 29 नवंबर को प्रथम एवं द्वितीय पत्रों की परीक्षा में कुल 70 में से 69 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। 30 को तृतीय व चतुर्थ पत्रों की परीक्षा होगी तथा अंतिम परीक्षा 1 दिसंबर को होगी, जो 5वें पत्र की परीक्षा ली जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने प्रथम पाली में परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्था से संतोष व्यक्त करते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए। दरभंगा के सदर प्रखंड में स्थित मोहनपुर में राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में भवन निर्माण को लेकर प्रभारी प्राचार्य शंभू शरण के द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण के साथ ही कई अन्य लोग भी मौजूद थे, जो इस भूमि पूजन के गवाह बने। बता दें कि इस चिकित्सा विज्ञान संस्थान का 27 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा डिजिटली रूप से डीएमसीएच से शिलान्यास किया गया था, जिसके बाद आज भूमि पूजन किया गया। चिकित्सा विज्ञान संस्थान का मूल महाविद्यालय का कैंपस है, जो कि 21 बीघा में फैला हुआ है और परसों जो माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा डीएमसीएच से डिजिटली शिलान्यास किया गया था। कल हम लोगों ने राजा महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह की जयंती 116वीं जयंती अस्पताल परिसर में मनाया और आज जो है सो हम लोगों ने भूमि पूजन का यहाँ प्रोग्राम रखा और इसके बाद जो है भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। कितने दिनों के अंदर? 2 साल के अंदर में भवन निर्माण होना चाहिए एग्रीमेंट के हिसाब से। और योजना है कि जो महाविद्यालय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको इसके अंदर टोटली बनना है। सारे फैकल्टी बनेंगे, डिपार्टमेंट बनेंगे, एकेडमिक ब्लॉक बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, फार्मेसी बनेंगे, गर्ल्स हॉस्टल होंगे, स्टाफ क्वार्टर्स होगा। सारी लगभग 9 बिल्डिंग इस कैंपस के अंदर बनना है। बुधवार को सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हो गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन में खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार खेल में उतार चढ़ाव आते हैं और हार जीत होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। खेल का खेलना हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण है।
तो वहीं लगातार 2 दिनों तक चले शह और मात के खेल के बीच में महिला वर्ग की विनर बनने में आरके कॉलेज मधुबनी की टीम सफल रही, जबकि पुरुष वर्ग में SBSS कॉलेज बेगूसराय की टीम विजय हासिल की।